What did we read in the beginning? हमने शुरुआत में क्या पढ़ा था? In Deuteronomy, the first verse I read, व्यवस्था विवरण में जो पहला वचन मैंने पढ़ा था, because you did not serve the Lord with thankfulness, क्योंकि तुमने अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा धन्यवाद के साथ नहीं किया, you're going to serve your enemies. इसीलिए तुम अपनी शत्रुओं की सेवा करोगे। I never want that to be said about me. Lord, मैं नहीं चाहता कि ये बात मेरे बारे में कभी भी कहा जाए। I will always serve you with thankfulness. प्रभु, मैं आपकी सेवा हमेशा धन्यवाद के साथ करूंगा। I'll always give thanks for everything, मैं हमेशा हर चीजों के लिए धन्यवाद दूंगा, whatever may happen. जो कुछ भी होने दो। And I'll tell you why. अब मैं आपसे कहता हूँ क्यों। Romans chapter 8. रोमियो 8वां अध्याय, Romans in chapter 8 and verse 28. Romans 8:28. रोमियो 8 उसका 28 वचन। Look what the Apostle Paul says. यहाँ पे देखिए प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं। There is something we know. एक ऐसी बात है जो हम जानते हैं। There are some things we know for certain. कुछ ऐसी बातें हैं जो हम निश्चित रूप से जानते हैं। 2 + 2 is 4. 2 + 2 4 होता है। We know it. हम ये जानते हैं। Tomorrow the sun will rise in the morning. We know it. कल सुबह सूरज उगेगा, ये हम जानते हैं। This evening the sun will set आज की शाम सूरज ढलेगा in the west. We know it. पश्चिम की दिशा में, हम जानते हैं। Tomorrow the sun will rise in the morning in the eastern side. We know it. कल सुबह सूरज पूरब की दिशा में उगेगा, हम ये जानते हैं। We know certain things. हम कुछ चीजों को जानते हैं, Definitely. निश्चित रूप से। And here is another thing और एक और बात यहाँ पे है that we know. जो हम जानते हैं, More certain that the sun will rise tomorrow morning. इससे भी अधिक निश्चित रूप से कि कल सुबह सूरज उगने वाला है। Do you believe the sun will rise tomorrow morning क्या आप ये विश्वास करते हैं कि कल सुबह सूरज उगेगा in the east? पूरब की दिशा में? You can say with certainty, I am 100% sure. आप इसे निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मैं 100% पक्का हूँ The sun will rise tomorrow morning in the east. कि कल सुबह सूरज पूरब में उगेगा। You say, how can you be so sure? आप कह सकते हैं कि आप इतने निश्चित कैसे हो सकते हैं? Because that is the way. क्योंकि यही होता आ रहा है। The earth keeps rotating on its axis and it happens. पृथ्वी जो है गोल घूमती रहती है और ये होता है। It's happened for hundreds and thousands of years. It'll happen tomorrow morning also. ये जो है 100,000 सालों से हो रहा है और वही बात कल सुबह भी होगी। Okay. More sure than the sun rising tomorrow morning इससे भी कहीं निश्चित रूप से कि कल सुबह सूरज उगेगा। is we know God makes everything work for our good if we love Him. इस बात को कि परमेश्वर सब सारी चीजों को मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं अगर हम उनसे प्रेम रखें And you want to fulfill His purpose in your life. और आप प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में पूरी करना चाहते हैं तो। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, do you love Jesus Christ? क्या आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? Is there anybody here who doesn't love Jesus Christ? I hope not. क्या यहाँ पे ऐसा कोई है जो प्रभु यीशु से प्रेम नहीं करता? मैं आशा रखता हूँ कि ऐसा कोई भी नहीं है। I hope you all love Jesus. मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी यीशु से प्रेम करते हैं। Look what He did for you on the cross. आप देखिए उसने उस क्रूस पर आपके लिए क्या किया। You love Him, I'm sure you do. आप उनसे प्रेम करते हैं और मैं इस बात से निश्चित हूँ कि हाँ आप करते हैं। He's got a purpose for your life. उनके पास आपके लिए एक उद्देश्य है। And you know what that purpose is? और आप क्या जानते हैं वो उद्देश्य क्या है? It says in the next verse, ये लिखा हुआ है अगले वचन में। He called us, verse 29, 29वां वचन, उसने हमें बुलाया। God called us to be conformed to the image of His Son, Jesus Christ. परमेश्वर ने हमें बुलाया ताकि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं। God's purpose is to make you and me like Jesus Christ in our character. परमेश्वर का उद्देश्य मेरे और आपके जीवन के लिए ये है कि हमें वो अपने पुत्र मसीह के चरित्र में बना दे। That is His purpose. यही प्रभु का उद्देश्य है। And God makes everything
work together to make us like that. और परमेश्वर सारी चीजों को मिलकर ऐसे काम करते हैं कि हम उसके समान बन जाएं। The good mentioned in verse 28, he'll make all things work together for good. और जो भलाई की बात जो कि 28 वचन में लिखा हुआ है कि सब चीजों को मिलाकर भलाई उत्पन्न होगी, Does not mean you'll get a promotion इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको तरक्की मिलेगी or you'll make more money या आप ज्यादा पैसा कमाएंगे or you'll be able to buy a new house. या तो फिर आप एक नया मकान खरीद पाएंगे। No, 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 no. ये बात नहीं है। Something million times better than that. इससे भी कहीं लाखों गुना बेहतर एक बात, He will make you like Jesus Christ. वो आपको प्रभु यीशु मसीह जैसे बना देंगे। I would rather become like Jesus Christ than मैं प्रभु यीशु मसीह के समान बनना चाहूंगा इसके अपेक्षा में कि have millions of rupees or have a brand new house. No, no, no. लाखों रुपए कमा लूं या तो फिर कोई नया मकान खरीद लूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। The greatest thing in the universe is to become like Jesus Christ. इस विश्व की सबसे बड़ी बात ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान बन जाएं। And God is going to make circumstances like you go into the gym and your muscles are built. और परमेश्वर परिस्थितियों को उत्पन्न करते हैं, जैसे कि हम कोई व्यायामशाला में जाकर अपनी मांसपेशियों को बनाते हैं। God is going to make circumstances around my life परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसे कुछ परिस्थितियों को बनाएंगे to make me like Jesus. मुझे प्रभु यीशु मसीह के समान बनाने के लिए। That's why He arranges circumstances in your life. इसीलिए परमेश्वर आपके जीवन में परिस्थितियों का आयोजन करते हैं। That's why we give thanks. Lord, इसीलिए हम धन्यवाद देते हैं। I thank you for this. परमेश्वर, मैं आपको इस विषय के लिए धन्यवाद देता हूँ। This, I don't know why this difficult thing has come into my life. I don't know. I would not choose it. मैं नहीं जानता कि ये जो मुश्किल बात मेरे जीवन में क्यों आ गई है। अगर मैं होता तो मैं इसकी चुनाव नहीं करता। But you have arranged it with a purpose. परंतु आपने इसका जो आयोजन है कुछ उद्देश्य के साथ ही किया है। And I'm going to give thanks in faith. और मैं विश्वास में इस चीज के लिए धन्यवाद देने वाला हूँ। If you see the reason in front of you, you don't have to have faith. अगर आपने कारण को अपने सामने ही देख लिया तो विश्वास की जरूरत नहीं होगी आपको। Oh, I can see the reason. For example, you go to the office. आप कहें हाँ मैं ये इस कारण को तो जान पा रहा हूँ। उदाहरण के तौर पर आप दफ्तर में जाएंगे And the boss says, I'm giving you a promotion. You're going to get 5,000 rupees more. और बॉस आपसे कहेंगे कि आपको मैं तरक्की देने वाला हूँ और आपको 5,000 रुपए बढ़ाकर देने वाला हूँ From tomorrow onwards. कल से। It's easy to give thanks then because you see something in front of you. तब तो धन्यवाद देना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है क्योंकि आप कुछ बातों को अपने सामने देख पाते हो। But what if it is something you don't see? पर ऐसी कोई बात होगी जो आप देख नहीं पा रहे होंगे, तब क्या? Can you give thanks, say, Lord? तब क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद दे पाएंगे, कह पाएंगे प्रभु I don't know what reason you have purposed this, with what purpose you have sent this trial into my life. प्रभु मैं नहीं जानता कि ये जो परीक्षा मेरे जीवन में आपने किस उद्देश्य के साथ भेजी है। But Lord, I have learned throughout the Bible, I have seen परंतु प्रभु मैंने बाइबल में से गुजरते हुए हर बार ये देखा है that people go through trial, they come out spiritually better people. जो लोग परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं वो आत्मिक रूप से बहुत बेहतर व्यक्ति बनकर बाहर आते हैं। And I've heard many testimonies of godly people और मैंने बहुत सारे ईश्वरीय जनों के गवाही सुने हैं who've gone through trials and become better people. जो परीक्षाओं से गुजरते हुए बेहतर व्यक्ति बने हैं। Some time ago, कुछ समय पहले we played a video in CFC Bangalore हमने CFC बैंगलोर में एक वीडियो लगाया था of an American sister. एक अमेरिका की जो बहन है उनका था वो। I think she's about 70 years old now. अभी वो लगभग 70 वर्ष की होंगी। When she was a young 18-year-old girl, जब वो 18 साल की कम उम्र की एक लड़की थी, she dived into a lake and hit a rock and broke her neck. वो एक नदी में कूदती है और एक चट्टान से टकराकर उनका जो गर्दन है वो टूट जाता है And had to be in a wheelchair और उन्हें एक व्हील चेयर में बैठना पड़ता है उसके बाद for 50 years. 50 वर्षों तक। Still on a wheelchair. अभी भी वो व्हील चेयर में ही है।
Then she got cancer and to be operated for that. उसके बाद उन्हें कैंसर भी होता है, उसके लिए भी उन्हें ऑपरेशन करना पड़ता है। And boy, what a cheerful woman she is. और देखिए कितनी ही आनंदित एक महिला है वो। That's why I played that video इसीलिए मैंने वो वीडियो लगाया था, in CFC once. Her एक बार CFC में लगाया था। name is Joni Erickson. उनका नाम जोनी एरिक्सन है। Really thankful, a very humble sister. बहुत ही धन्यवादी एक नम्र बहन, Famous all over the world now, but अब पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी हैं। very, very humble, बहुत ही नम्र, thankful, धन्यवादी। paralyzed लकवा मारी गई है from the neck down. उनके गर्दन से नीचे। Imagine if you had to sit in a wheelchair, आप ऐसे कल्पना कीजिए कि अगर आपको उस व्हीलचेयर में बैठना पड़े paralyzed from the neck down और गर्दन से नीचे लकवा मारे हुए for 50 years, 50 वर्षों तक, and you teach others how to give thanks. फिर आप दूसरों को सिखाइए कि कैसे धन्यवाद दिया जाता है। Everybody will listen to you. फिर आपकी सब बात सुनेंगे। What a testimony that is. उनकी गवाही कितनी बड़ी है। Your trials are nothing compared to what she has gone through. आपकी जो परीक्षाएं हैं उस बहन के जीवन में जो जिन चीजों से वो गुजरी है उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। She has learned to give thanks. I was encouraged when I heard a testimony. और उन्होंने सीखा कि कैसे परमेश्वर को धन्यवाद देना है, और मैं जब ये गवाही सुना तो मैं बहुत ही प्रोत्साहित हुआ। You can listen to a testimony on YouTube. आप YouTube में जाकर उनकी गवाही सुन सकते हैं। You just put JONI आप वहां पे जाकर लिखिए JONI Erickson. एरिक्सन लिखिए। You can listen to a testimony yourself. आप अपने आप से ही उनकी गवाही सुन सकते हैं। The Lord has taken many of His children through many difficult paths. परमेश्वर ने अपने बहुत सारे संतानों को बहुत कठिन मार्गों से लेकर जा चुके हैं, But He's made them Christ-like. पर उन्होंने उनको मसीह जैसा बना दिया। She, at the age of 70, she's such a Christ-like lady. 70 साल के उम्र में वो एक मसीह जैसी महिला है। No complaining or grumbling, just कोई कुड़कुड़ाई नहीं, शिकायत नहीं, thankful. सिर्फ धन्यवादी। And that's a challenge for us. I like to hear the testimonies of people who have gone through trials. और ये हमारे लिए एक चुनौती है, और मैं ऐसी गवाहियों को सुनना चाहता हूँ लोगों की जो बहुत परीक्षाओं से होकर गुजरे हैं And who learn to give thanks in those trials और जिन्होंने उन परीक्षाओं में भी परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखा है, and have no complaint against God. और परमेश्वर के प्रति उनको कोई भी शिकायत नहीं है, No complaint at all. कोई भी शिकायत नहीं। In the Old Testament, people complained. पुराने नियम में हम देखते हैं कि लोगों ने शिकायत की, In the New Testament, we come to a new level. परंतु नए वाचा में हम जो है एक नए स्तर में आ जाते हैं। Jesus never complained about anything. यीशु ने कभी भी किसी भी चीजों को लेकर शिकायत नहीं की। As soon as they put the nails into his hand on the cross, the first thing he said was, "Oh, Father, please forgive them for what they have done." जैसे ही लोगों ने उसके हाथों में कीले ठोके, वैसे ही प्रभु यीशु ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर दीजिए जो काम उन्होंने किया है उसके लिए। They don't know what they are doing. वे नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। They're crucifying the Son of God. They don't know. वो परमेश्वर के पुत्र को उस क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, वे नहीं जानते हैं। Forgive them, Father, for they don't know what they are doing. पिता उन्हें क्षमा कर दीजिए क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। I say, Lord, make me like that. मैं कहता हूँ, प्रभु मुझे वैसा ही बना दीजिए। When people hurt me, जब लोग मुझे चोट पहुंचाते हैं, they don't know that I am a child of God. They are hurting a child of God. वो नहीं जानते कि मैं एक परमेश्वर का बच्चा हूँ और एक परमेश्वर के बच्चे को चोट पहुंचा रहे हैं। Father, forgive them. पिता उन्हें क्षमा कर दीजिए। They don't know what they are doing. वे नहीं जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। Develop that habit, dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस आदत को अपने अंदर उत्पन्न कीजिए। Father, forgive them. पिता उन्हें क्षमा कर दीजिए। As soon as the hurt comes, as soon as the nail went in, जैसे ही वो चोट पहुंची, जैसे ही वो कीला हाथ में अंदर चला गया, to both hands, he said, Father, forgive them. दोनों हाथों से प्रभु ने कहा, पिता उन्हें क्षमा कर दीजिए। I want to be like that. मैं वैसा ही होना चाहता हूँ। Always, Father, forgive them. हमेशा पिता उन्हें क्षमा कर दीजिए। Develop that habit of forgiveness
and thankfulness. Thank ये एक आदत को अपने अंदर उत्पन्न कीजिए, क्षमा करना और धन्यवाद देना। you, Lord, for what you have allowed in my life. धन्यवाद प्रभु जिन चीजों की अनुमति आपने मेरे जीवन में दी है।